दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2025 यानी बीटीयूपी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जो आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का नाम समझ रहे हो वो हम बीटीयूपी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। उसके एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, जो कि आप सभी पहले कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के नाम से सुनते थे। अब वो 2024 में जब सिलेबस अपडेट हुआ तो वो आप सभी का नए पेपर पैटर्न में आ गया कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। ठीक है भैया, तो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश के हम पीवाईक्यू पेपर को हम डिस्कस करेंगे। अब भैया कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी के पीवाईक्यू इन दोनों का एनालिसिस जबरदस्त होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो नंबर कम आएंगे, लिख के ले लो। तो इसके लिए भैया हम सारे पेपर को इंक्लूड कर लिए हैं, यानी आप सभी के दिसंबर 2024 से लेकर के 25 के पेपर इंक्लूड कर लिए हैं। अब भैया आप ये भी कहोगे कि भाई सिलेबस तो 2024 में आया तो 25 में तो हम पेपर दे रहे हैं, तो हमारा पेपर कैसे लीक कर रहे हो? भैया लीक नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, बहुत इजी सा टाइम रहता है। मतलब आप मान के चलो कि 1.5 आवर्स में पेपर कंप्लीट कर लोगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप पेपर ये करने में करो 2.5 घंटे में। भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? भैया इसलिए कह रहा हूं कि हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना, सुधार के लिखना, अच्छे से लिखना, आराम आराम से लिखना, लाइनिंग वाइनिंग बना के लिखना। ठीक है भैया, चलो अभी बहुत सारे प्रो टिप्स देने वाला हूं। खैर पहला नंबर है पार्ट 1, 10 नंबर मिलते हैं, 12 क्वेश्चन रहता है, 10 करना होता है। ठीक है, 10 ही करने होते हैं इसमें। अगर आप मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस देखोगे तो इसमें लिखा है सेंड द लेटर माय एड्रेस। ठीक है भैया, अब इसमें चारों विकल्प दिए हुए हैं। अब ये कैसे, किस बेसिस पे बन रहा है क्वेश्चन? ये बन रहा है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो भी है, तो यहाँ पे आपका सेटेबल क्या बन रहा है प्रीपोजिशन, उसको फिल करना है। अगर यहाँ पर आप सभी देखोगे तो सिंस फार का यूज, यानी ये टेंस का यूज है। ठीक है, टेंस का भी यूज है और प्रीपोजिशन का भी यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेंस आप सभी को पता होता तो वहां से आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रीपोजिशन का अच्छे से यूज है, और यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज कर लिया है। ठीक है, और आपका प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगला हमारा जो पार्ट है, नहीं इसी पार्ट में है, फिल इन द ब्लैंक्स इन सुटेबल वर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो ये भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यूज आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको टेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वन वर्ड सेंटेंस जो है आप सभी को मैंने इसका पीडीएफ पूरा दे रखा है, इसका ऐप पर पीडीएफ दे रखा है। वन वर्ड सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, और आप सभी का आइडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे। ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस का भी पूरा हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है। अगला हमारा पार्ट भी आता है, जिसमें से 10 नंबर मिलते हैं, लेकिन 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। ठीक है, बहुत ईजी सा पूछा जाता है, इसकी पूरी मैंने प्रैक्टिस करा रखी है। मतलब पूरा मैंने 1 घंटे के अंदर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पूरा वीडियो बना के दिया, आपको पूरी तरीके से समझा दिया। और आप सभी को यहाँ पे आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में दिया गया है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडजेक्टिव वगैरह का डेफिनेशंस वगैरह सारी चीजें, सेंटेंसेज के बारे में। अब सेंटेंस करेक्ट कैसे कर पाओगे, इसके लिए आपको टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए और सेंटेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। दोनों का नॉलेज रहेगा तो आप बिल्कुल करेक्ट करके दे पाओगे। ठीक है भैया, तो ये सब कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। अगर यहाँ पे 8 क्वेश्चंस को लिखना है 2.5 नंबर के, तो आप सभी का जो स्किल वाला पार्ट है उसको अच्छी तरीके से आना चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, फिर आप सभी को मेमो, ऑफिस ऑर्डर, सॉफ्ट स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, ये सब चीज़ें, ईमेल, और आप सभी का यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय सीसी, बीसीसी पूछ लिया है। ठीक है, सुपरविजन के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, आपका उसके बाद आता है पार्ट डी, जो कि 5-5 नंबर का है। इंटरपर्सनल और बैरियर्स कम्युनिकेशंस, रिज्यूम फॉर्मेट पूछ रहा है, ऑफिस सर्कुलर, और आप सभी का यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कवरिंग लेटर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चन हो गया। ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया था कि ये बैक पेपर का क्वेश्चन पेपर है, यानी फर्स्ट ईयर में अगर आपकी बैक आती है तो उसका पेपर सेकंड ईयर में, सेकंड सेम में देते हो फर्स्ट सेम का बैक पेपर, तो उसके समय पे ये 14 मई को पेपर कंडक्ट कराया गया था। लेकिन अब जब नया फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था तो ये हुआ था 1 जनवरी को। ठीक है, तो 1 जनवरी को हुआ था, तो किस तरीके से आया था देख सकते हैं आप सभी पेपर, बहुत इजी पेपर आए थे। ठीक है, बस इन पीवाईक्यू की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, पीवाईक्यू की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका सारा काम बन जाएगा। और इन पीवाईक्यू का आंसर कहाँ से पता चलेगा? अगर देखो किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं, नोट्स वगैरह आपने परचेज कर लिया, सारी चीजें आप जान गए, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? चैट जीपीटी का सहारा ले लेना इन सब चीजों के लिए। छोटे छोटे ग्रामर के लिए चैट जीपीटी का सहारा लेकर के इन सब देख रहे हैं आप सभी, यहाँ पे सुटेबल वर्ड्स जो भरना है आपके, चाहे वो प्रीपोजिशन है, चाहे आपका वर्ब भरना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये सब अपना आप सहारा वहाँ से ले सकते हो। पार्ट बी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पंक्चुएशन है, आप सभी वो देख सकते हो। और आप पार्ट सी, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको भी आप लिख सकते हो। और पार्ट सी में आप सभी कवरिंग लेटर वगैरह, सीवी, रिज्यूम। ठीक है, और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, एजुकेशन वगैरह के बारे में बताना है। और जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर होता है। ठीक है, तो हमने दोनों के पेपर लिए हैं जो कि सारे पीवाईक्यू। तो ये शिफ्ट 2 का पेपर हुआ है, ये आप सभी देख सकते हो 2 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो ये सारे आप सभी के क्वेश्चंस हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नोट्स के माध्यम से। ठीक है,
तो आप सभी इस PYQ की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मुझे आशा है कि आपको सारा PYQ मैंने दिखा दिया है। प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख भी सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।